से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ और अब आगे मुल्क में सियासी सूरत हाल किस तरह से लेके चलनी है इसके ऊपर मुशावरत हुई। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब भी इसमें शामिल थे और अब सूरत हाल कुछ यूं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सर्टनली इस कंफर्टेबल पोजीशन में है या उनके पास पत्ते ज़्यादा हैं कि वो वफाकी हुकूमत के लिए मसले मसाइल क्रिएट कर सकती है। पंजाब में हुकूमत भी आ गई है उनके पास, खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही थी, इस पोजीशन में आ गए हैं कि खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन क्या होगा ये तो हमें इतलात मिल रही हैं। हमारे नुमाइंदे अरफा फिरोज जकी ने अब से कुछ देर पहले बताया है कि जी जारहाना हिकमत अमली तेज़ करने पर, जारहाना हिकमत अमली वफाकी हुकूमत के खिलाफ अपनाने पर इत्तेफाक हुआ है और अगला हदफ वफाकी हुकूमत होगा। लेकिन ये इसकी शक्ल क्या होगी, हैयत क्या होगी, अपने तज्जियाकारों से ये पूछते हैं। और इसके लिए सवाल कुछ यूँ कि क्या अब इस पोजीशन में आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत गिराने की तरफ जाएगी, हाँ या नहीं, या फिर मेंटेन करेगी मामला? भट्टी साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा हंस रहे थे सर, इतने मसले मसाइल खड़े हो गए हैं सर। आज देखिए डॉलर कहाँ पे जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, महंगाई से हमारा बुरा हाल है, बिजली की कीमतें इन्होंने बढ़ा दी हैं, तो हम ये अभी तक की डिबेट करें कि आगे होगा क्या, समझ नहीं आ रही। आप हंस रहे हैं। मैं अपनी मासूम और प्यारी महमल की वजह से हंस रहा था कि वो कह रही थी वोट को इज़्ज़त दो कि या खिदमत को इज़्ज़त दो, और उससे पहले बूट पॉलिश की भी जिक्र हो चुका था। तो मैं इस वजह से वो सारी कड़ियाँ मिला करना तो वो हंस रहा था, माज़रत चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये मैडम शेख कि ये जो आज इस वक्त का सवाल है इसका है कि पुरानी फिल्मों में आप सब देखते थे कि फिल्म का हीरो या विलन के घर के इर्द गिर्द जब पुलिस मोर्चे संभाल कर लाउड स्पीकर पर ऐलान किया करती थी, मौलिया नसन दी कोशिश ना करी, तेनू चारों तरफों घेर लिया गया है, यानी मौलिया हुण नसी ना, तेनू चारों तरफ घेर लिया गया है। इस वक्त खैर से मरकजी या वफाकी हुकूमत मतलब शहबाज शरीफ एंड कंपनी इमरान खान साहब के चारों तरफ से घेरे में है। मतलब एक तरफ केपी है, दूसरी तरफ पंजाब है, एक तरफ जीबी है, दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर है। अभी कल परसों को एक जालिम एक बैनर लगा गया जीटी रोड पर कि यहाँ वज़ीर आज़म की हद ख़त्म होती है, मगर भारा को इधर वरवात, उधर ये अटक से अटक तक मेरे ख्याल से। तो इस सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल मैडम शेख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ी हुकूमत गिराएगी या मरकज़ी हुकूमत लेना चाहेगी, या ये अक्लमंदी की बात है। क्यों? क्योंकि सारे फैसले मरकज़ी हुकूमत ने बुरे करने हैं। 18वीं तरमीम की बरकत से 600 अरब के खसारे से माली साल शुरू करने वाली मरकज़ी हुकूमत बिजली की कीमतें वो बढ़ाएगी, गैस की कीमतें वो बढ़ाएगी, पेट्रोल की कीमतें वो बढ़ाएगी, डीजल की कीमतें वो बढ़ाएगी, फैटफ से वो करेगी मामला, IMF के कदमों में वो पड़ेगी। मुश्किल फैसला, उनका तो एजेंडा ये है ना कि हमने सियासत में नहीं पढ़ना, हमने ये देखना है। अभी आप उसी खिदमत के नारे के ऊपर हंस रहे थे, लेकिन सर वाकई में दोनों तरफ से यही कहा जा रहा है। एक तरफ से वो कहते हैं कि हम मुल्क को जो सूरत हाल थी दिवालिया से बचाने के लिए आए हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है कि हमारी तो हुकूमत ही इन्होंने गलत गिराई है, हम तो बिल्कुल सही जा रहे थे और इन्होंने ये हाल किया है, हम अब ठीक करके दिखाएंगे। मैडम शेख, तो लिहाजा मेरे आखिरी जुमला, मेरी अकल कह रही है कि ये नारे मारेंगे लेकिन मरकजी हुकूमत नहीं गिराएंगे, इनको रखेंगे। हाँ। अच्छा, दूसरी जो आपने खिदमत, अच्छा, आपको सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ। 3 साल 7 महीने 25 दिनों में डॉलर 58 रुपए गिरा, रुपया यानी डॉलर के मुकाबले में 58 रुपए गिरा था। इनके 3.5 महीनों में 54 रुपए गिर गया है। आप इससे साबित करें कि ये क्या मुल्क बचाने आए थे और किधर हमें पहुंचा दिया, बर्बादी फेर के रख दी इन अहल तजर्बाकार। फायदा क्या होगा? मैं जरा ये आगे, हाँ, ये जो आप कह रहे हैं इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फायदा होगा, मुल्क को क्या फायदा होगा? न्यायी साहब ने तो अभी कह दिया ना कि वो समझते हैं कि ये जो अभी जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, ये इनको समझ नहीं आई, बड़ा हाथ हो गया इनके साथ। न्यायी साहब कैसे? भट्टी साहब तो कह रहे हैं चारों तरफ से घेर दिया वफाकी हुकूमत को। महमल ये तो बिल्कुल बचगाना सोचे हैं, ये बचगाना अप्रोच है कि बनी गाला से इमरान को नहीं निकलने दिया जाएगा, जी फलां जगह से भट्टी साहब को नहीं निकलने दिया जाएगा कि ये इस्लामाबाद में रहते हैं। ये मुल्क ऐसे नहीं चलते ना कुछ लाते हैं, ना मैं तो अभी भी शहबाज शरीफ के अंडर ही हूँ, CDA और इरशाद भट्टी दोनों उसके अंडर है। मैं तो अभी भी, मुझे कोई जरूरत नहीं। बाकी अगर
बाकी अगर फर्ज किया अमेरिका में रिपब्लिकन का प्रेसिडेंट आ जाता है और डेमोक्रेट सारे, वहां तो ऑटोनमस सूबे भी इतने ज्यादा खुद मुख्तार हैं, और वो एक स्टेट जो यूनियन है, स्टेट यूनियन है, वहां पे जो है कि 50 जो स्टेट्स हैं वो किसी और के कंट्रोल में हो, ये होता नहीं है। मेरा अपना ख्याल है जी कि तहरीक इंसाफ के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। तहरीक इंसाफ का एक ही मैकेनिज्म था गैर कानूनी तरीके से हुकूमत गिराने का, 25 मई को उन्होंने आजमाया और वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। इमरान खान साहब अपने तौर पे समझते हैं कि उनके पास वो कैपेसिटी जिसके लिए उन्होंने कई 100 करोड़ या 150 करोड़ या 200 करोड़ किए खर्च किए, कोई तकरीबन 35-40 जलसे किए कराची से लेकर पेशावर तक, और छोटे शहरों बड़े शहरों में मोबिलाइजेशन की वादे लिए, और जब 25 सर, ये जो आप कह रहे हैं कि उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं गिराने का हुकूमत, अगर वो तहरीर कर देते हैं पंजाब की असेंबली है सर, एक बात सुन लेना। दूसरी बात यह है कि वजह से अगर होता तो इमरान खान पॉपुलर ना होते, इसलिए उनको भी पता है कि इमरान खान साहब इतनी महंगाई के बाद, कीमतों के बाद अगर एक्सेप्टेबल हैं, उनका भी गुजारा चल जाएगा। नहीं सर, मुझे थोड़ा सा ये वाजे करें ना सर, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकती टेक्निकली, आज जेलस फील कर रहा हूं मैं, आप न्याजी साहब के साथ कर रही हैं। उनको देखें, मुझे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे तहरीक इंसाफ का मिनिस्टर ने पूछा था दिसंबर में, पंजाब के सीनियर मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा हमारी हुकूमत को कितना टाइम देते हो? तहरीक इंसाफ के 6-7 बंदे बैठे थे, हम डिनर पे थे, उनके घर में डिनर कर रहे थे। मैंने कहा आप अपने आप से पूछो, इमरान खान से पूछो, अगर एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है तो आपको कोई निकाल नहीं सकता, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने आपके हाथ से बैसाखी ले ली है तो आपको बचा नहीं सकता। अच्छा। आज अगर इस हुकूमत से उस तनाजुर में कह रहे हैं अपने 2 बंदे वापस कर ले तो ये अगले दिन गिर जाएगी। और कानूनी तरीके, आईनी तरीके असेंबली के अंदर से अगर चले जाए अतर न्याजी साहब कहते हैं जो मर्जी कर ले तहरीक इंसाफ, जब एक पेज पे है वफाकी हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकते उनका, गिरा के दिखा दें, चले जाते साहब को भेज दें उनके पास, इमरान के पास। अच्छा देखिए, जिस तरह पहले भट्टी साहब ने भी कहा कि हुकूमत की हालत वो है कि जिस तरह वो मोहल्ले को घेर लेती है पुलिस चारों तरफ से, लेकिन मैं थोड़ा सा उससे इख्तलाफ करूंगा, ये मोहल्ला नहीं है, यहाँ पे विलन जब घेरता है ना कि एक तरफ फिल्म के आखिर में एक तरफ पुलिस होती है और दूसरी तरफ वो जब पीछे देखता है तो पीछे आवाम भी खड़ी होती है, तो कोई कहीं से भी उसके बाद नहीं रहता। विलन और भट्टी, अब बताएं अगला स्टोरी प्लॉट बताएं क्या है आपका? सर भट्टी साहब तो रिपोर्ट करते हीरो हैं, प्लीज हीरो के पास अथर नहीं, भट्टी साहब हीरो हैं, अथर विलन इस वक्त हुकूमत में विलन भी हो गया, और फिल्म फिर हिट। अब क्या करें, फिल्म डबल तो नहीं मान रही? नहीं, फिल्म जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप अगर पूरी स्टोरी सुनेंगे तो आपको सर समझ आएगी। अच्छा, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि इस वक्त जो विलन हैं वो अवाम के घेरे में आ चुके हैं और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जहां तक ये ताल्लुक है, अवाम में इलामा इकबाल का इजाजत भी शामिल है, अवाम में इलामा इकबाल का इजाजत भी शामिल है। सर अथर का स्क्रिप्ट तो सुनने देना सर आप स्क्रिप्ट तो सुने, देखिए ये देखिए, ये हर स्क्रिप्ट तो सुनने देना सर, अथर का स्क्रिप्ट तो सुनने दें हमें। अच्छा, उसमें देखें अलीना, मसला ये होता है कि हर सिनेमा में जो सबसे सस्ती टिकट लेके लोग आए हुए होते हैं दूसरों की फिल्म भी खराब करते हैं। न्याजी साहब अब पहले इनकी हमायत करते रहे और अभी हमें बात नहीं करने दे रहे और यहाँ पे बीच में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं इत्तेजाज करता हूँ अतर, न्याजी साहब महंगी टिकट खरीद के आए हुए, सस्ती टिकट खरीद के नहीं आए हुए। न्याजी साहब सस्ती टिकट वाले नहीं है, मैं इत्तेजाज करता हूँ, पुरजोर इत्तेजाज करता हूँ। VIP बॉक्स में बैठे भट्टी साहब, न्याजी साहब, भट्टी साहब, न्याजी साहब, हम लोग भी मूवी देखने आए हुए, प्लीज हमें अतर की परफॉर्मेंस का टाइम है, प्लीज रुक जाए। अच्छा ठीक है जी, मैं प्लीज अपना तजज़िया कीजिएगा।
जी, मैं वो कह रहा था कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, वो बॉक्स में बैठे हुए और वहां से कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगली बात ये है कि मसला ये है कि इमरान खान इनकी हुकूमत गिराना चाहते हैं या नहीं गिराना चाहते, वो एक अलग मामला है। पर ये जो हुकूमत है, ये किसी सूरत में भी अपनी हुकूमत का खात्मा नहीं चाहते। इनको पता है कि ये अगर मिल के भी इलेक्शन लड़ेंगे तो ये फिर भी हार जाएंगे। तो अभी बुनियादी तौर पर जो इस वक्त वफाक में कोशिश हो रही है कि हर हालत में हमने अपनी हुकूमत बचानी है, चाहे हमारा वजीर आजम में ना, आप मुझे बताएं कि खान साहब चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, आपकी इत्तलात क्या कहती हैं सर? नहीं, इतनी खान साहब को कोई जल्दी नहीं है, ये तो अपने बोझ तले खुद डूब रहे हैं। जिस किस्म के ये फैसले कर रहे हैं आपस में, यही बात मैंने की है, अपना उनको कोई जल्दी नहीं है इनकी हुकूमत गिराने की। तो फिर मैं एक ही पेज पे है, शुक्र है मैंने एंडोर्स पहले कर दिया था और उन्होंने एग्जैक्टली मेरे मुताबिक बात की। थैंक यू अख्तर। आज सर हम इमरान खान को जल्दी है ना, वो गिराना चाहते हैं। एक मिनट अथर को प्लीज कंप्लीट करने दीजिएगा। ये बहुत बड़ी बात है जो अथर कह रहे हैं सर। अथर जी, अच्छा, मैं जिस तरह आपको कह रहा हूं कि इमरान खान को कोई जल्दी नहीं होगी इनकी हुकूमत गिराने की, इसलिए कि ये अपने बोझ तले दब रहे हैं। आपने देखा जिस तरह मरियम बीबी खुल के अपने चाचा के खिलाफ आ गई हैं, जिस किस्म के बयानात दे रही हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आएंगी। इनके जो हमायती हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया के ऊपर शरीफ खानदान के इख्तलाफात के हवाले से बातें करना शुरू कर दी हैं। तो इस सारी चीज का इमरान खान को फायदा होगा और एट द सेम टाइम जहां पे वो मुल्क के सबसे बड़े सूबे के अंदर इख्तिदार में है, वहां पे उनके ऊपर उस तरह की जिम्मेदारी नहीं है। महंगाई होगी, जो कुछ होगा, सब जिम्मेदारी इस हुकूमत के ऊपर पड़ेगी। जिन्होंने जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत गिराई, अब वो उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो जिस नारे के ऊपर निकाल रहे हैं खान साहब सारी आवाम को और कह रहे हैं फौरी इलेक्शंस एक ही मुतालबा, तो सर हम क्या समझे फिर, उसकी हैसियत क्या है? नहीं, वो साफ और शफाफ इलेक्शन अभी तक वहीं पे है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी अपना इख्तिदार बचाने को। इससे पहले फौरी भी आ रहा है, क्योंकि खान साहब ये कहते हैं ना, जो भी उनसे मुज़ाकरात की बात हो, जो भी उनसे फाहम तफहीम की बात हो, आगे चलने की बात हो, वो कहते हैं जी हर चीज के लिए प्री रेक्विजिट सिर्फ एक फौरी इंतखाबात की डेट दी जाए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। क्या 2 सूबों में हुकूमत मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाकी हुकूमत गिराने की तरफ जाएगी? अपने तजियाकारों से यही पूछ रहे हैं। मेहमन, ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी दिलचस्प बात की अथर ने। आपका इसके ऊपर क्या तजिया है? क्या आप भी यही समझती हैं बाकी तजियाकारों की तरह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी वेट करेगी? देखिए रीना, मेरी पीटीआई के जराये से कुछ से बात हुई और ये बात पूछी कि क्या फौरी होगा, तो उस पर यही जवाब था कि फौरी नहीं, कुछ अर्सा, हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते जो है वो वेट करके इसके बाद लाएअमल तय किया जाएगा। बल्कि जिस तरह अभी अतर ने बात की कि वो महंगाई के बोझ तले, उसके ऊपर यही बात जो है पीटीआई वालों की तरफ से भी सुनने में आई कि एक दो और बार पेट्रोल की जरा कीमतें भी बढ़ा दे। दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि हम यूनिलैटरली जो है वो किस तरीके से इसका एक तो जाहिर है प्रेशर एग्जर्ट करना होता है। उनके पास 2 असेंबलियां, मैंने ये भी सवाल किया कि क्या आपको असेंबलियों को तहलील करने के बारे में कुछ सोचा जा रहा है पार्टी के अंदर, तो उन्होंने कहा यूनिलैटरली हम क्यों करेंगे। सिंध के अंदर अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान के अंदर अगर एक मखलूत हुकूमत है, तो हम क्यों इस तरह की चीज करेंगे। हम ये चाहते हैं, जो कि वैसे आज बाय द वे फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट भी की थी और उन्होंने यही कहा था कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो इंतखाबात के लिए आमादगी का इजहार करें और फिर वो बुलाकर सारी सियासी जमातों को तो एक इलेक्शन का जो फ्रेमवर्क है वो लाएअमल जो है वो तय करें, जिसके अंदर वैसे पीटीआई के जराये ये कहते हैं कि क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर उनको रिजर्वेशन है, तो वो चाहते हैं कि वो उसके ऊपर भी बातचीत हो। फिर जाहिर बात है अगर केयर टेकर सेटअप बने इलेक्शन नए इलेक्शन फॉल करने से पहले, तो केयर टेकर सेटअप के लिए भी मुशावरत होगी और उसके लिए अगर पीटीआई को बहुत सी बातें जिनके ऊपर मुशावरत करना जरूरी है, जो पार्लियामेंट में वापस भी जाना पड़े, तो वो बड़ी अहम बात है। ये सारे एक चीज लेकिन बड़ा सवाल यही बनता है यहाँ पर इरशाद भट्टी साहब, एक अलीना मुझे एक चीज इरशाद भट्टी साहब, अलीना एक चीज मुझे ऐड करने दें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ब्रेक से पहले अतर ने पूरा जो स्क्रिप्ट फिल्म का बताया उसके अंदर उन्होंने सियासतदानों को विलन या हुकूमत को विलन की बात की। देखिए, हम सियासतदानों को बहुत जल्दी हम पेंट कर देते हैं उनको हीरोज या विलन। मेरे ख्याल में हमें खाली सियासतदानों के ऊपर इस तरह की जब बात हम करते हैं ये सही नहीं है। हम उनको ना विलन की तरह हमें डिपिक्ट करना चाहिए। सियासतदान होते हैं, अपनी सियासत करते हैं, अच्छी बुरी आपको जरूर इख्तलाफ उनसे हो सकता है। हमने कभी इदारों के बारे
बारे में, या जो पाकिस्तान के अंदर इतनी एक हिस्ट्री है पूरी इदारों की कि उनकी मुदाखलत की वजह से अदालती फैसले हों या दूसरे एस्टैब्लिशमेंट की कोई मुदाखलत हो, उसकी वजह से भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन इस तरह की चीजें खाली सियासतदानों के बारे में कहना, उन्हीं को बुरा भला कहना, इसकी वजह से एक एंटी जो पॉलिटिकल क्लास सेंटिमेंट होता है। पॉइंट नोटेड। लेकिन मेरा ख्याल है, हाँ बिल्कुल आपका मैंने पॉइंट नोट कर लिया महमल, आप बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इसके ऊपर आगे नहीं इसको बढ़ाते हैं, क्योंकि हम बड़ी दफा बात कर चुके हैं और फिर मामला डाइग्रेस कर जाता है, कहीं और ही डिबेट चली जाती है। आपका पॉइंट नोट कर लिया, दोनों का नोट कर लिया। भट्टी साहब ये वाली बात जरा इसके ऊपर बताएं, आगे क्या होना है जब हम बात करें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी इलेक्शंस नहीं करती, तो क्या आपको लगता है कि जब भी इलेक्शंस हो, चलें 2023 तक ही, तो जो एक मोमेंटम इन लोगों ने बनाया है, जो अभी लोग हम देख रहे हैं नेचुरली उठ के आ रहे हैं, इनको सपोर्ट हासिल है, पंजाब में उसका अमली सबूत है, ये सस्टेन कर पाएंगे अगर ये अपनी फौरी इलेक्शन से पीछे हट जाते और इसी तरह से प्ले करते रहते हैं? मैं क्लेरिफाई कर दूं कि टर्म पूरी करने का नहीं कहा था, मैंने सिर्फ हफ्ता 10 दिन वेट करने का कहा है कि वो देखना चाह रहे हैं कि हुकूमत क्या करती है। ये नहीं उन्होंने कहा कि हम फौरी इलेक्शन से पीछे हट गए, इस डिमांड से पीछे नहीं हटी पीटीआई। उनको जल्दी नहीं है कि गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले। मैं बड़ी साहब बात कर ले, फिर मैं कलीना की बात करूंगा। लीना मैं एक बात करता हूं, उनको फौरी जल्दी नहीं है सर, जल्दी से। देखिए मैम एक बात सुन लें, देखें ये बात, ये दोनों बात कर रहे हैं, 2 सेकंड दे दीजिएगा भट्टी साहब को जरा बात करने की। जी प्लीज। ओके 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 सर, बट मैं आपका लेती हूँ, मैं आपका पॉइंट लेती हूँ भट्टी साहब से। अगर भट्टी साहब। जी मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि आज मुझे लगता है महमल सरफराज साहबा ये लिख के लाई थी कि किसी ने भी बात करनी है ना, तो मैंने कहना है कि वो जो दूसरे विलन है उनका भी जिक्र किया करें। हालांकि वो एक लाइटिंग नोट की बात हो रही थी, फिल्म की बात हो रही थी, हीरो की बात हो रही थी, विलन की बात हो रही थी। खैर छोड़िए, अब बात ये है कि अच्छा खैर छोड़िए जी, आपके नजदीक दूसरे विलन, हमारे नजदीक दूसरे विलन, फिल्म देखते हैं। अच्छा आगे छोड़िए। अच्छा अब ये बात ये है कि मैडम शेख, मैंने फिर एक मरतबा कहा है, मैं एक मरतबा फिर कह रहा हूं कि ये तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब चाहेंगे कि सारे बुरे फैसले ये करें, हम पंजाब में बैठ के तरक्याती फंड दें, अपने काम कराएं। परवेज इलाही जो सर मुझे सिर्फ ये बता दे, इसके साथ कितनी देर तक सस्टेन कर सकेंगे? सर अभी तो एक मूवमेंट चली है ना, एक हवा चली हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयान में, लेकिन इसको कितनी देर तक सस्टेन कर पाएंगे? इसकी 2 वजह। एक बयानिया तो रोजाना सस्टेन होगा ना। अभी आज अखबारों में आज भी लिखा है 3 रुपए बिजली फी यूनिट बढ़ गई है। अभी IMF के पैसे आने हैं, $35 अरब हमने अदायगियां करनी है। तो ये किसने करनी है? मरकज ने। टैक्स किसने कलेक्ट करना है? मरकज ने। रोज इमरान खान साहब को मवाद मिलेगा, और जहां मौलाना साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, चौधरी शुजात साहब की आल औलाद, ये सारे जब इकट्ठे होंगे तो वहां रोज मवाद मिलेगा। यहाँ पर यही होता है कि क्या ये जो हुकूमत गिरने की तलवार है, ये लटकी रहेगी सरों पे, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि उस सियासी अदम इस्तेहकाम के असरात आ रहे हैं फिर मुल्की मईशत के ऊपर, क्या ये भी इसी तरह से चलते रहेंगे? फिर कोई नहीं मामला को सॉल्व करने की तरफ। न्यायी साहब आप कुछ कहना चाहते थे सर, ये सवाल भी ले लीजिए साथ ही। मैं असल में अलीना, ये कैच टू डू सिचुएशन है। अगर मैं तहरीक इंसाफ की जगह हूँ तो मैं हकीकत यही सोचूं जो अतर कह रहे हैं या महमल कह रही है कि, या भट्टी साहब ने कहा है कि जी हुकूमत जितने फैसले करेगी वो काउंटर प्रोडक्टिव होंगे और वो उनके खिलाफ जाएंगे। लेकिन आप ये मत भूलें, ये बड़ी कैच 22 सिचुएशन है। उनका पंजाब गवर्नमेंट आई है, पंजाब गवर्नमेंट का हेड तहरीक इंसाफ का नहीं है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। ये आज के दिन हनीमून के दिन है इनके। ये 3 दिन सिर्फ तो दे दें हनीमून को, चलो 7 दिन दे दें। जब ट्रांसलेट होगी तो आगे फिर कई पावर सेंटर पाकिस्तान में। बुज़दार के अंदर क्या खूबी थी? वो बुज़दार का एक ही किबला था और वो बनी गाला की तरफ मुसल्ला करके नमाज पढ़ता था। परवेज इलाही साहब का एक किबला नहीं है। नियाजी साहब नाम लें, बुज़दार साहब का नाम ना लें। सियासत के अपने डायनेमिक्स होते हैं। भट्टी साहब दुखी हैं जी, नाम ना ले। अतर या महमल जो भी जवाब देना चाहे। महमल आप देना चाहती हैं? न्यायी साहब पंजाब के लिए कांटों की शेरों के अक्सर 2 मिनट। एक बात मैडम शेख, ये नियाजी साहब का तजर्बा मुझसे ज्यादा है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है।
ऐसा होने वाला नहीं है। आगे सामने मरकजी हुकूमत है, ये देखिए कि अच्छे तरीके से चलेगी। न्याजी साहब आप वो हैं कि इनकी तोप में कीड़े पड़े, न्याजी साहब कह रहे हैं इनकी तोप में कीड़े पड़े, इनके बारूद को जंग लगे, अब वो कह रहे हैं। हम जब आए थे ना न्याजी साहब उस होटल से मुशावरत करके निकल के बातें करके सबके तासरात दे रहे, हम यही कह रहे थे। अतर साहब ने मुबारकबादें भी दे दी, लेकिन सर फिर मामला अटक गया, सर मामला अटक गया। ये क्रेडिट देना पड़ेगा न्याजी साहब को। महमल पॉसिबिलिटी बना रहे हैं, उसके ऊपर गौर कर लेते हैं। महमल एक तो अलीना, मेरे ख्याल में न्याजी साहब ने बुज़दार साहब का नाम लिया, वो सिर्फ भट्टी साहब को छेड़ने के लिए लिया, वो कोई और वजह नहीं थी। आपको हमें पता है भट्टी साहब के लिए एक बड़े टची सब्जेक्ट है। मैं न्याजी साहब से बहुत एहतराम के साथ मैं उनसे इख्तलाफ करती हूँ इस बात के ऊपर, चौधरी परवेज इलाही साहब की इस चीज के ऊपर। देखिए एट द एंड ऑफ द डे अभी तो जाहिर बात है ये नहीं, ये है बात दुरुस्त है कि वो चाहेंगे कि हुकूमत जो है वो कुछ वक्त तो गुजारे, मुझे नहीं पता काम पूरी करने की कि नहीं, लेकिन अगर इमरान खान साहब इवेंचुअली, अभी तो पीटीआई ने खुद ये डिसाइड किया है ना कि वो नई असेंबलियां तहलील करने की बात करे, ये तो अभी पीटीआई के डिसीजन है। जिस दिन इमरान खान साहब फर्मली कह देंगे कि आज ये करना है तो एक बात सुन ले, मेरी एक बात सुन ले मैडम शेख, एक बात सुन लेनी है, एक खबर दे दूं। जब स्पीकर थे तो उन्होंने हमजा का जो वो प्रोटेक्शन ऑर्डर दिए, इमरान खान साहब पे क्या भी थी, मुशर्रफ के वजीर आजम थे, नवाज शरीफ के वालिद साहब आए, दफनाया, मुशर्रफ साहब क्या हुआ, आपको प्रोग्राम में टाइम नहीं है, जावेद हाशिम जेल में गया। मैं उसकी बात नहीं कर रही, वफादारी की मैं उनकी बात नहीं कर रही, वफादारी की बात नहीं है, मैं वफादारी कौन ले, आप तो फील्ड में जा रहे हो। मुशर्रफ ने ऑलमोस्ट इतनी टेंशन हो गई कि मुशर्रफ के हक में मुशर्रफ ने नोटिस दे दिया था, आपको पता ही नहीं है। मैडम शेख, अच्छा एनालिस्ट